अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। अच्छा सी ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ आम के मुरब्बे की। बहुत ही मज़ेदार सा ये मुरब्बा बनेगा और इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगा। रेसिपी बहुत शॉर्ट सी है, बहुत ईजी सी है, बहुत ही ईजी स्टाइल से बनाएंगे। और एक बात और कि कभी भी आपका ये जमेगा नहीं। ये जो शीर है हमारा, जो हमने बनाया होगा शीरा, वो कभी नहीं जमेगा। अच्छा, यहाँ पर जो ये आम ले लिए हैं मैंने मुरब्बे वाले, ठीक है। ये आप लोगों ने देख लेना है कि खट्टे ना हो, ठीक है। जहाँ से भी लेने हैं शर्त ये कि खट्टे ना हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर पानी मैंने डाल लिया है। पानी ज़्यादा नहीं डलेगा क्योंकि जो आम होते हैं वो जल्दी से गल जाते हैं, तो आप लोगों ने पानी का इस्तेमाल थोड़ा ही करना है। तकरीबन 1 कप मैंने इसके अंदर ऐड किया है और ये हाफ़ के जी थोड़े से ज़्यादा हैं और इतना मैंने पानी इसके अंदर ऐड किया है। ये देखें जी, बॉयल आ गया अच्छे तरीके से। इसके अंदर यहाँ पर दालचीनी ऐड करी हूँ। ये अच्छा खुशबू के लिए होती है, टेस्ट के लिए होती है। आप लोगों को अगर ये नहीं पसंद है, इसका टेस्ट या इसकी स्मेल से थोड़ा सा मसला है कोई, तो आप लोग इलायची भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। उसकी खुशबू भी अच्छी होती है और कुछ लोगों को वो पसंद होती है, ठीक है। दोनों में से एक चीज़ आप लोगों ने लाजमी ऐड करनी है और इसके अंदर ऐड कर देनी है। अच्छा, यहाँ पर प्यार से बॉयल हो गया है और तकरीबन पानी इसके अंदर ड्राई हो गया है। हमारा जो आम है वो भी तकरीबन 90% जो है वो अच्छे से गल चुका है। 90% गला लेना है इसको तकरीबन, और ज़्यादा नहीं गलाना है, ओवर कुक नहीं करना है, 90% ही गलाना है। अच्छा, यहाँ पर मैंने जितने आम लिए थे, ये हाफ़ केजी का मेरे पास डिब्बा है। ये जो मैंने यूज़ किया है ये हाफ़ केजी का है। ये हाफ़ केजी ही चीनी इसके अंदर ऐड की है, आपके सामने ऐड की है। आप लोगों ने क्वांटिटी का हिसाब रख लेना है, जितनी आप लोगों ने आम लेने होती हैं आप लोगों ने चीनी ऐड कर देनी है। यहाँ पर अच्छे से बॉयल आ गया है इसको। इसके बाद इसके अंदर नमक ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत, ठीक है। थोड़ा सा ही ऐड कीजिएगा, ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, यहाँ पर सिरका ऐड करी हूँ हाफ़ टी स्पून। इससे होता ये है कि जो हमारा शीरा है वो कभी भी तकरीबन 1 महीना भी रखेंगे तो क्रिस्टलाइज नहीं होगी। चीनी कभी भी क्रिस्टलाइज नहीं होगी। और अगर आप लोगों के पास सिरका नहीं है तो ऑप्शनल है सिरका, आप लोग इसके अंदर नींबू का रस भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी इसी की शक्ल होती है, इसी का काम देगी, ठीक है। लेकिन इन दोनों में से एक चीज़ आप लोगों ने लाजमी ऐड कर देनी है। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसको येलो कलर देने के लिए जर्दे का रंग तकरीबन 1 मिनट पानी के अंदर घोल कर अच्छे से इसके अंदर ऐड कर दिया है, प्यारा सा कलर देने के लिए। अच्छा, इसको आप लोग ऑप्शनल समझें, आप लोग डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। अगर आप लोगों को येलो कलर पसंद है तो आप लोग डाल दें, क्योंकि इससे येलो जो है वो कलर हो जाता है, बड़ा प्यारा सा कलर आ जाता है। अच्छा, यहाँ पर हमारा मुरब्बा रेडी हो गया है। देखिए, पानी अच्छे से खुश्क हो गया है और यहाँ पर हम लोगों ने देखना है कि हमारी जो ये तार है वो एक तार बन रही है चीनी की। अगर एक तार बन रही है तो फिर हमारा जो ये रेडी है मुरब्बा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अपने बच्चों को बहुत सारा प्यार दीजिएगा और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को भी लाजमी दबाइए ताकि इस तरह की वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँचती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।